वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरिदाभा पीताम्बरायधरुणबिम्बफलाद्धरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्धरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज हम एक दुष्ट व्यक्ति पर चर्चा करेंगे कि कभी कभी दुष्ट व्यक्ति के मन में भी मानवता जाग उठती है। हम जिस व्यक्ति को दुष्ट समझते हैं, गलत समझते हैं, चोर समझते हैं, लुटेरा समझते हैं, कभी कभी पापी व्यक्ति के मन में भी, चोरी करने वाले व्यक्ति के मन में भी कभी कभी जो है मानवता जो है जाग उठती है। मानवता हम सोचते हैं गलती है और उसको हम हीन भावना से देखते रहते हैं। हर समय की चोर है, ये लुटेरा है, ये पापी है, ये दुष्ट है। हम उसको हर समय जो है हीन भावना से देखते रहते हैं, क्योंकि वो कर्म ही ऐसा करता है। कर्म से ही तो आदमी अच्छा बनता है और बुरा बनता है। तो कर्म गलत करने से हम उसको गलत व्यक्ति मानते हैं। हीन भावना से हर कोई उसको देखता है, हर संसार वाले, हर आदमी उसको जो है हीन भावना से देखता है। तो कहते हैं, एक बार मेरे को ये कथा याद आ गई, कहीं मैंने पढ़ी थी कि एक बार एक व्यक्ति जो है उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। अब जब बीमार पड़ गई तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाने में असमर्थ था, क्योंकि बेचारा गरीब आदमी था। कहां से वो हॉस्पिटल ले जाता, कैसे ले जाता, पैसे उसके पास थे नहीं। उसने इधर उधर से, कहीं से उधार मांगा, कहीं से कुछ किया, कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसको जो है शहर लेके गया। और शहर में जाकर जो है अपनी पत्नी को किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, एडमिट कर दिया उसने। अब जब भर्ती किया, उसने सोचा थोड़ा सा मैं बाजार से कोई सामान ले आऊं। भर्ती करने के बाद अपनी पत्नी को भर्ती करके फिर वो बाजार चला गया। और जब बाजार गया तो किसी एक जेब कतरे को पता लग गया कि इसके जेब में जो है कुछ पैसे दिखाई दे रहे हैं। वो उसके पीछे पीछे चलता रहा और उसने मौका पाते ही जो है उस गरीब आदमी की जेब काट दी। और जब जेब काटी, उस गरीब आदमी ने जैसे जेब में हाथ डालना चाहा कि पैसे देता हूं दुकानदार को, तो देखा तो जेब तो कटी पड़ी है। वो चिंता में डूब गया, रोने लगा। क्या करूं, इतना मैं बड़ी मुसीबत इकट्ठा करके पैसे लाया था अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए, और वो पैसा भी जो है कोई जेब काट कर ले गया। वो चिंतित होने लगा, रोने लगा। इतने में जो है उसी शहर का एक बड़ा लुटेरा, बड़ा चोर, नामी चोर जो है उस आदमी को मिल गया रास्ते में। उस नामी चोर ने उस आदमी से पूछा, क्या बात है, क्यों उदास है, क्यों रो रहा है? उस गरीब आदमी ने अपनी पूरी व्यथा उस नामी चोर को सुना दी। मैं बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके लाया था पैसा, मेरी पत्नी जो है हॉस्पिटल में बीमार है, मैं एडमिट करके बाजार आया था कुछ सामान लेने के लिए, तो लेकिन मेरे किसी ने जेब काट दी। अब क्या करूं, कहां जाऊं मैं?
लुटेरे ने जो है उस गरीब आदमी को समझाया कि देखो ये शहर है, शहर में जो है अपनी जेब बचाकर चलनी चाहिए, देखभाल करके चलना चाहिए, यहाँ जेब कतरे बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे अवश्य आपको दिला दूंगा। आप कल यहाँ पर इसी समय यहीं पर मिलना, मुझे ठीक 8 बजे कल इसी समय मुझे यहाँ पर मिलना, मैं आपके पैसे आपको लौटवा दूंगा। तो जो गरीब आदमी तो थोड़ा खुश हो गया कि आज जो है किसी आदमी ने मुझे ये तो कहा कि कम से कम तुम्हारे पैसे वापस करवा दूंगा। वो आदमी वापस आया, दूसरे दिन जैसे गया उसी समय तो वो चोर, जो नामी चोर था, लुटेरा था, वो वहां पर खड़ा हो रखा था, पहले से इंतजार कर रहा था उस गरीब आदमी का। उस लुटेरे ने ढूंढ करके उस चोर को पकड़वा लिया और पकड़ करके जो है उससे पैसे लेकर आ गया। और गरीब आदमी जैसे वहां पहुंचा, गरीब आदमी के हाथ में पैसे दिए, लो ये आपके पैसे हैं, गिन लो पूरे हैं कि नहीं है, इतने थे या नहीं थे, कम तो नहीं है। गरीब ने गिने तो पूरे के पूरे पैसे। बोले हाँ इतने पूरे पैसे थे। बोले आप निश्चित होकर जाइए और ध्यान रखिए आगे से अपनी पत्नी का इलाज कराइए। उस नामी चोर के उस लुटेरे की देखो कितनी बड़ी मानवता है। वो मन में सोचता है कि देखो कैसे कैसे लोग हैं जो गरीबों को भी लूटते हैं, तो उसकी मानवता देखो, उसने गरीब के पैसे वापस लौटा दिए। कहने का तात्पर्य यह है, उस किसान को आनंद की अनुभूति हुई, उसके खुशी के आंसू निकलने लगे जब पैसे वापस मिले। वो खुशी खुशी वापस चला गया, लुटेरा भी वापस चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी ऐसा भी समय होता है कि हम जिसको मूर्ख समझ रहे हैं, कभी कभी वो भी हमें ऐसा कोई रास्ता बता देता है कि जो हमें खुद पता नहीं होता। और कभी कभी लुटेरे भी जो देखो काम आ जाते हैं, जो हमारे संकट के समय हमारे को जो है हमारी सहायता कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मानवता की ज्योति है ये, कब किसके अंदर खिल जाए कोई पता नहीं। जिसको हम हीन भावना से देख रहे हैं, क्या पता उसके अंदर ही खुल जाए। हो सकता है जिसको हम अच्छा मानते हैं वही हीन भावना वाला हो जाए। तो मानवता मरी नहीं है, मानवता जिंदा होनी चाहिए शरीर में। कहने का तात्पर्य यह है कि हर इंसान के अंदर जो है मानवता जो है जिंदा रहनी चाहिए। मानवता को कभी नहीं भूलें। क्या पता कहां पर किसको संकट आ जाए, क्या पता कहां पर क्या दुविधा आपको मिले, कौन से संकट का सामना करना पड़े। इसलिए कभी भी किसी की मानवता को नहीं भूलना चाहिए। हर किसी का, एक दूसरे का जो है सहयोग करना चाहिए। जब एक चोर दूसरे को मानवता दिखाते हुए उसका पैसे वापस करवा सकता है, तो क्या हम आम इंसान हैं, एक दूसरे के प्रति अपना भाव रखते हुए, मित्रता रखते हुए, प्रेम रखते हुए, क्या हम एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते। इसलिए मानवता जगाते रहो अपने मन में, मानवता को जिंदा रखो अपने मन में, अपने हृदय में मानवता को जिंदा रखो। ये मानवता कभी भी काम आ सकती है, हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। तो मानवता की ज्योति जो है आपके हृदय में जलती रहे हर समय। इस बात को हम गौर से सुने और गौर से ध्यान रखें। ये कथा हमें यही शिक्षा देती है कि मानवता की ज्योति नहीं बुझनी चाहिए अपने हृदय, वो हर समय जागती रहे और हम मानवता दिखाते रहे। एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति जो है मानवता दिखाते रहे, कभी किसी का बुरा ना सोचे, अच्छा ही सोचे। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।